स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश मध्य प्रदेश श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर की तरफ से जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। नया वेतन जारी किया गया है। अक्टूबर के महीने से नया वेतन लागू कर दिया गया है। जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वह इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, अच्छे से समझ लें और उनसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चाहे आप सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में या फिर प्राइवेट सेक्टर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं, सभी के लिए नया वेतन जारी किया गया है। तो सभी के वह वीडियो देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लगातार जो कर्मचारियों को शोषण हो रहा है, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो या फिर सरकारी कंपनियां हो, वहां पर सरकारी संस्थान हो वहां पर, चाहे आप बीड़ी श्रमिक के यहाँ पर हो या फिर आप अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती श्रमिक हैं, तो भी यहाँ पर नया जो वेतन का दर है वह निर्धारित किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वेतन कम मिल रहा है वह ज्यादा आपको मिल सकता है, लाभ आपको मिल सकता है। चलिए कंप्लीट जानकारी को इस आदेश के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सामने ये श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जो कि अभी इसी महीने का आदेश है। 1/10/2021 का आदेश है और यही उसका क्रमांक है। यहाँ पर तमाम जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं, उनका जो नया वेतन है वह है अब यहाँ पर 1 तारीख से लागू किया गया है। तो विषय यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1/10/2021 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में, यानी पहले जितना मिलता था वेतन या मानदेय या दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, तो उनको अब जो नया आदेश है उस आदेश के तहत यहाँ पर जितना दिया हुआ है उतना मिलेगा। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 और 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना का क्रमांक या फिर यहाँ पर देख सकते हैं के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनर्रक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 जो की तारीख है जनवरी से जून 2014, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2001 बराबर 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं, जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, साथ ही 39 से 55 और साथ ही 57 से 66, 68, 70, 71 और 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता को विनियोजित करते हुए, यानी उसको हटाते हुए दिनांक 1/10/2021 से 31/3/2022 तक प्रभावशील की गई हैं। गत 6 माही का औसत 341 रहा है, अतः इसके कारण गत 6 माही में मान्य किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर 345, 341 बराबर 4 औसत बिंदुओं की वृद्धि है, जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार हैं। आपको यहाँ पर सूची दिखाएंगे। वेतन का एक चार्ट है जो कि नया वेतन और पुराना वेतन को कंपेयर कर रहा है। 67 अनुसूचित नियोजन के मासिक और दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल किया गया है। यहाँ पर 26 दिन के मान से यह लिया गया है, यानी 4 संडे यहाँ पर निकाले गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए श्रमिकों का जो वर्ग है, जैसे कि अलग अलग श्रेणियां हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकुशल। तो अकुशल जो न्यूनतम मूल वेतन है यहाँ पर अकुशल श्रमिक का 6,500 रुपये। ठीक, यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब अगर हम लगाएंगे तो 250 रुपये, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 6,500 होता है। वहीं महंगाई भत्ता अगर हम देखेंगे तो 2300 रुपये महंगाई भत्ता देने का इनको यहाँ पर आदेश है। ठीक, यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर इनका पड़ता है 88.46। ठीक, फिर इनका कुल वेतन जो पड़ता है 8,800 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, 1 महीने में, और प्रतिदिन यहाँ पर 338 रुपये, यानी पहले जो अकुशल श्रमिक थे उनको 250 रुपये मिलता था। ठीक, यहाँ पर और अब जो है 338 रुपये यहाँ पर मिलेगा, यानी राउंड अप करके 338 रुपये डेली के हिसाब से मिलेगा। इसके हिसाब से आप 26 दिन का यहाँ पर
देख सकते हैं 8,800 रुपये हो जाएगा। पहले 6,500 रुपये था, अब बढ़ा के 8,800 हो जाएगा। वहीं जो अर्धकुशल यहाँ पर हैं, अर्धकुशल में 7,057 रुपये था, 271 रुपये डेली पड़ता था, 26 रुपये इनका महंगाई भत्ता था, 100 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब वह प्रतिमाह 9,657 था, जो कि 7,057 पहले था, अब हो गया है 9,657, यानी 371 रुपये अब डेली का यहाँ पर हो गया है। प्रतिदिन के हिसाब से 371 रुपये, पहले 271 था, अब 371 हो गया है। तो यहाँ पर राउंड अप जो बढ़ा हुआ है 371, यानी महीने में अब 9,657 इनको मिलेगा वेतन। वहीं जो कुशल श्रमिक हैं वहाँ पर यहाँ पर 8,435 रुपये इनको मिलता था, जो कुशल हैं, यानी दिन का 324 रुपये पड़ता था। यहाँ पर जो इनका भत्ता है महंगाई 26 रुपये था, यहाँ पर 100 रुपये प्रतिदिन का हिसाब यहाँ पर लगाया गया है बढ़ोतरी में। तो इनका बढ़ा हुआ वेतन 11,035 रुपये हो जाएगा, यानी 424 रुपये प्रतिदिन जो बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा। ठीक, फिर जो उच्च कुशल है, सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पर 9,735 रुपये पहले का जो वेतन था वह निर्धारित था, यानी 374 रुपये पहले के पड़ते थे। ठीक, 26 रुपये यहाँ पर महंगाई भत्ता पड़ता था। तो यहाँ पर अब इनका जो परिवर्तनशील किया गया है, यहाँ पर 12,335 रुपये, यानी 100 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है सीधी तरह। यहाँ पर 474 रुपये यहाँ पर इनको अब डेली का मिलेगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर जो दैनिक वेतन की दरें हैं। आप देखिए, किसी स्लेट पेंसिल निर्माणशाला में नियोजन, मासिक और दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए श्रमिकों का वर्ग है, जैसे मजदूर वर्ग कोई है, मजदूर वर्ग को 6,500 रुपये मिलता है, 250 रुपये प्रतिदिन होगा। यहाँ पर बढ़ा हुआ वेतन 338 रुपये है, यानी उसको महीने का 8,800 रुपये मिलना चाहिए अगर मजदूर है। अगर कोई पेकर्स है, पट्टी पेकर सीपर है, इसको यहाँ पर बढ़ा के वेतन 9,305 किया गया है, यानी अब डेली का 357 यहाँ पर देख सकते हैं 358 रुपये डेली का राउंड अप में मिलेगा। पहले 6,705 रुपये था। अब मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि जो हैं यहाँ पर श्रमिक, उनको यहाँ पर 8,435 रुपये पहले प्रावधान था, अब वही प्रावधान बढ़ा के यहाँ पर 11,500 कर दिया गया है, यानी दिन के 424 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, वहीं रॉलर्स, मिस्त्री, पॉइंटर्स यहाँ पर देख सकते हैं 9,522 रुपये पहले की दरें थी शासकीय, अब यहाँ पर 12,122 यहाँ पर हो गया है। मूल वेतन 466 डेली का यहाँ पर हो गया है। फिर यहाँ पर जो उच्च कुशल थे श्रमिक 9,735 था, अब उनको 12,335 रुपये वेतन यहाँ पर किया गया है। कस्टर्स श्रेणी के जो थे 10,155 था, अब उनका बढ़ा के 12,755 कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोई मुद्रण है तो किसी मुद्रणालय में नियोजन, मासिक और दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल किया गया है। मान लीजिए कोई लिपिक है, लिपिक वर्ग जैसे श्रेणी 1 है, श्रेणी 2 है, उच्च कुशल। ठीक, तो श्रेणी 1 के लिए 8,435 रुपये था, अब वही वेतन 11,035 रुपये कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। श्रेणी 2 के लिपिक है अगर, तो यहाँ पर उसको पहले मिलता था 7,057 रुपये, अब मिलेगा 9,657 रुपये। वहीं उच्च कुशल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12,335 रुपये का देने का प्रावधान किया गया है। फिर जो श्रमिक हैं कुशल, तो श्रेणी 1, श्रेणी 2 यहाँ पर देख सकते हैं 12,285 रुपये किया गया है। श्रेणी 2 के जो श्रमिक हैं वह 11,978 रुपये कर दिए गया है वेतन बढ़ा के। तो इसी तरह यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिक की श्रेणियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये कुछ जो यहाँ पर राउंड ऑफ फिगर यहाँ पर देखिए 8,800 रुपये अकुशल के लिए है, 9,657 अर्धकुशल के लिए है, कुशल के लिए 11,035 रुपये है, उच्च कुशल के लिए 12,335 रुपये यहाँ पर करने का प्रावधान बनाया गया है। कृषि कार्य वालों के लिए देखिए यहाँ पर कृषि नियोजन संबंधी जो है, जैसे जनवरी-जून 2021 छमाही को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1,043 है। इसके पूर्व छमाही का औसत 1,141 था, जिसके लिए 2 बिंदु की वृद्धि हुई है। ठीक, तो यहाँ पर 2 बिंदु की वृद्धि जैसे अकुशल कृषि क्षेत्र में हम देखेंगे तो 5,350 रुपये है, उसको बढ़ा के 7,000 रुपये महीने किया गया है। वहीं यहाँ पर देखिए जो बीड़ी रोलर हैं, बीड़ी रोलर जो हैं उनको 74 रुपये
न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित थी 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो बढ़ाया गया है तो कुल वेतन 97.49 किया गया है। यहाँ पर इस चीज़ को जानना अति ही आवश्यक है। देखिए, जैसे 1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 97.49 है। अतिरिक्त बीड़ी अगर वो दे रहे हैं श्रमिकों को, बोनस पेटे 8.54 रहेगा। ठीक, अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 4.87 रहेगा। ठीक, भविष्य निधि बाबत नियोजक का अंशदान 10 रुपये 24 रहेगा। इस प्रकार कुल 121 रुपये 14 देने होंगे। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान कटौती 20 रुपये 48 होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1/4/2021 से 31/3/2022 की अवधि में श्रमिकों में से 10 रुपये 24 और भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रुपये 24 उपरांत शुद्ध राशि 100 रुपये 66 प्रति 1000 बीड़ी दे होगी। यानी 1000 बीड़ी का अब जो मिलने वाला है वह 100 रुपये 66 जो मजदूर है उनको मिलेगा। वहीं अगरबत्ती वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगरबत्ती वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए 1000 अगरबत्ती रोल करने पर उनको 21.40 यहाँ पर मिलता था पहले, अब जो है तो 47.40 कर दिया गया है। यही साधारण के लिए, यहाँ पर सुगंधित के लिए 48 रुपये कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक 20/6/06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपए के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक और मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसार प्रतिदिन रुपए में राउंड अप कर दैनिक दर निर्धारित की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे नियम बताए हुए हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। यह आदेश है जिसको जारी किया है डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह रावत, जो कि श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर के हैं, और इनकी तरफ से यह आदेश है। इस आदेश में तमाम वह श्रमिक आ रहे हैं जो बीड़ी बनाते हैं या फिर दैनिक वेतन भोगी हैं या फिर अर्धकुशल हैं, अकुशल हैं, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, आपको इतना वेतन मानदेय मिलना चाहिए। ये नया आदेश है, सरकारी आदेश है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अपने जो श्रमिक भाई बहन हैं उनकी मदद करें। उनको इनसे कम वेतन मिलता है तो इसके खिलाफ वह जो है कार्रवाई करवा सकते हैं।